गाइस, तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कैसे आप लोग भी अपना CUET 2025 क्रैक कर सकते हो सिर्फ लास्ट के एक मंथ में। ट्रस्ट मी गाइस, मैंने भी लास्ट के 30 दिनों में पढ़ के स्मार्ट वर्क करके अपने ड्रीम कोर्स को पाया था अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटी में। ठीक है, सो यू कैन डू इट टू। बस लास्ट के कुछ टाइम पे घिसना होता है, क्योंकि जो कर गया वो तर गया। यहाँ ना ऑनेस्टली एक एक नंबर की रेस है, बिकॉज एक नंबर से ना तुम्हारा टॉप कोर्स तुम्हारे हाथ से जा सकता है। स्कूल में क्या होता था, चलो उसके 5 मार्क्स में से ज्यादा आ गए तो चलो मेरे 95% आया तो उसके 96% आ गए, बट CUET में 5 मार्क्स से तुम्हारे टॉप के 2 कॉलेजेस हाथ से जा सकते हैं। पिछली बार 780 में हंसराज और 785 में हिंदू उनके टॉप कोर्सेज में बंद हो चुके थे। तो सोचो 5 मार्क्स, अगर तुम्हारे सिर्फ 5 मार्क्स की बात करें, यानी कि एक क्वेश्चन तुम्हारा सिर्फ गलत हुआ है और तुम्हारे हाथ से 2 टॉप के कॉलेजेस खल्लास। देखो सपने ना सब देख लेते कि वो DU में जाएंगे, बढ़िया बढ़िया कोर्स करेंगे, बट वो मेहनत करने से घबरा जाते हैं। ठीक है, और उल्टा कई बार तो रॉन्ग गाइडेंस होती है उनके ऊपर। उनको लगता है भाई हमने अभी बोर्ड दिए, ठीक है, हमारे माइंड में सब कुछ फ्रेश है, विच इज गुड, ठीक है, बट वो लॉन्ग क्वेश्चन की तरह ही प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, 12th में तो तुमने लॉन्ग आंसर्स दे दिए, ठीक है, वही होता है, बट यहाँ CUET निकालना है तो तुम्हें MCQs की प्रिपरेशन करनी पड़ेगी बहुत सारी। ठीक है, MCQs प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मॉक टेस्ट से लगाने ही लगाने पड़ेंगे। दूसरी बात आ जाती है CBT। चल तू MCQs निकाल भी ले रहा है, बट तुझे कंप्यूटर में ही करना नहीं आ रहा है, भाई आगे कैसे जाते हैं, कौन सा ऑप्शन कैसे सेलेक्ट करना है, तुमसे क्वेश्चन ही मिस आउट हो गए। तीसरी बात आ जाती है टाइम की। चल ठीक है, तू कर लेता है MCQ, बट तुझे टाइम बहुत लग जाता है। तू एक MCQ करने के लिए 5 मिनट लगा रहा है, वहां पे तुझे 1 घंटे में 50 क्वेश्चन करके आने डोमेन में, कैसे करोगे, दिक्कत हो जाएगी। तो ये सारी चीजें तुम्हें सारे फैक्टर्स लेके चलने पड़ेंगे CUET के टाइम पे। जो 12th में केवल एक था कि लॉन्ग क्वेश्चंस में फोकस करो। भाई तुम्हारे लिए मैंने पूरा शेड्यूल बना रखा है, जिसने मेरी हेल्प करी थी, जैसे मैंने पढ़ा था, डे वाइज बताने वाली हूँ कैसे कैसे कहाँ पहले सब्जेक्ट को उठा लो ना। ठीक है, तो तुम्हारे भी, ताकि 1000 में से 1000 आ जाए। सबसे पहले तो देखो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुम अर्ली राइजर हो या नाइट आउल हो। ठीक है, मैं तो 2-3 बजे रात तक पढ़ लेती थी, तो मैं नाइट आउल थी, मुझसे भैया 6 बजे उठा ही नहीं जाता था। ठीक है, तो तुम पे डिपेंड करता है, तो तुम थोड़ा पीछे कर सकते हो टाइम को अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, तो सबसे पहले आता है तुम्हें मॉर्निंग में सबसे पहले सो के उठ के करनी है भैया इंग्लिश। ठीक है, इंग्लिश है जो भी तुम्हारी लैंग्वेज है। ठीक है, क्योंकि तुम्हारा माइंड थोड़ा सा फ्रेश होता है, एंड व्हेन यू हैव फ्रेश माइंड तो तुम न्यू चीजें सीखोगे, क्योंकि इंग्लिश का पूरा सिलेबस डिफरेंट है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि भाई तुमसे पूछा जाएगा ऑन द फेस ऑफ इट का बता दे या कुछ और बता दे, नहीं। ठीक है, यहाँ पे तुम्हारे को होगा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पे सबसे ज्यादा तुमने फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि वो इतना बड़ा आता है और टाइम तो उतना है नहीं। टाइम तो उतना सही है जिसमें तुम्हें पूरा ये पढ़ना भी पड़ेगा, फिर क्वेश्चंस भी सॉल्व करने हैं, तो ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग होता है। इसकी मेहनत करो और एक्यूरेसी और टाइम मैनेजमेंट बहुत ज्यादा हेल्प करना है। ठीक है, और पता है आरसी में ना बहुत दिक्कत ये भी होती है कि हमें लगता है ओह ये तो ऑप्शन सही है, इनमें से कौन सा सही है, तो ये बहुत कंफ्यूजन रहती है। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट MCQ एक बार मॉक टेस्ट लगा लो या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगा लो, क्योंकि तुम्हें आइडिया ही नहीं होगा कि भैया इंग्लिश में किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। ठीक है, टाइप ऑफ क्वेश्चंस तुम्हें वहीं से पता चलेंगे, सिनोनिम एंटोनिम आ रहा है, सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, फिल इन द ब्लैंक्स आ रहा है, आरसी आ रहा है, ताकि तुम उसके अकॉर्डिंग प्रैक्टिस कर सको। ठीक है, फिर 30 मिनट रोज अपना थोड़ा सा पढ़ लेना उसके बारे में। ठीक है, कि कैसे पढ़ना है, कैसे करना है, थोड़ा सा उसका सिनोनिम्स वगैरह सीख लिया। उसके बाद भैया एक मॉक टेस्ट तुमने डेली का इंग्लिश का लगाना ही लगाना है, एंड MCQ सेट्स भी लगाने ही लगाने हैं। ठीक है, वो चैप्टर वाइज या टॉपिक वाइज तुम लगा सकते हो, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने ऐसे मॉक टेस्ट आई मीन कि 1 घंटा तू बैठ के वहां पे करेगा, इधर उधर नहीं देखेगा, आंसर्स भी नहीं देखेगा। 1 घंटा मतलब 1 घंटा डेडिकेटेड तुम्हें लैंग्वेज का रोज देना ही देना है, बिकॉज इट इज हाईली डिफिकल्ट। तुम्हारे डोमेन में फुल मार्क्स आ गए, बट इंग्लिश या कोई लैंग्वेज में तुम अटक गए, वो तो ऐड होने ही है ना। और मैंने पहले ही बताया था कि भाई 1 मार्क्स से तेरे 2 टॉप के कॉलेजेस में 2 टॉप के कोर्स चले जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए प्लीज पढ़ना शुरू करो। उसके बाद थोड़ा रिलैक्स करो, फिर आएगी तुम्हारी बारी स्ट्रॉन्ग डोमेन की। ठीक है, अभी तुमने इतना ज्यादा हाइपर पढ़ रखा है इंग्लिश का पूरा न्यू सिलेबस, अब स्ट्रॉन्ग डोमेन की बारी आएगी जो तुम्हें आता है। ठीक है, 12th का तो तुम्हारे दिमाग में मुझे पता है अभी होगा, तो थोड़ा स्ट्रॉन्ग डोमेन पे फोकस करना है अभी हमने। ठीक है, जो हमें आता है, जिसके क्वेश्चन हमसे इजिली निकल रहे, ताकि हम भी थोड़े से मोटिवेट हो रहे हो, माय गॉड हमारे को आ रहा है। ठीक है, उसके भी मॉक टेस्ट लगाने। 30 मिनट तुम स्टडी कर सकते हो, पहले तो थोड़ा ऐसे रिवाइज वगैरह कर लिया, उसके बाद चैप्टर वाइज MCQs लगा ली, उसके बाद एक मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट से ना क्या होगा, देखो चैप्टर वाइज करोगे, ठीक है, उसका ठीक है, बट मॉक टेस्ट से ये होगा कि तुम्हारे को ये नहीं पता होगा कि अभी ये वाला किस चैप्टर का है। जैसे अगर BST का तुम करो तो तुम्हारे को नहीं पता होगा कि ये प्लानिंग का, ऑर्गेनाइजिंग का, डायरेक्टिंग का किसका है ये क्वेश्चन। ठीक है, चैप्टर वाइज करोगे तो तुम्हें पता ये प्लानिंग के ही है, तो डेफिनेटली उसमें से निकालोगे। ठीक है, तो इसलिए ऐसे मॉक टेस्ट करना भी जरूरी है। या देखो स्पेशली फॉर द कॉमर्स डोमेन CUET का सिलेबस इज नॉट सेम एज क्लास 12। ठीक है, तो तुम्हें अलग से पढ़ना पड़ेगा, माइक्रो आ गया है, ID हट चुका है। ठीक है, तो इसीलिए देखो क्लास 12 के टाइम पे मैंने तुम्हें रेकमेंड किया था स्ट्रैटेजी बताते टाइम, सुनील पांडा सर का चैनल। नाउ इट इज टाइम टू क्रैक CUET विद हिम। ठीक है, तुमने खुद क्लास 11-12 में उनसे पढ़ा होगा, तुम्हें पता है वो कितने अच्छे से पढ़ाते, घुस के पढ़ाते, सारी चीजें समझाते, तुम्हारे को कोई डाउट नहीं रखते। ठीक है, CUET भी तुम उनके साथ क्रैक कर सकते हो इन हिज SPCC to SRCC बैच। ठीक है, एंड इनफैक्ट आई बिलीव इन रिजल्ट स्पीक्स फॉर इटसेल्फ। तो उनके 50 से भी ज्यादा स्टूडेंट्स SRCC कॉलेज में गए हुए हैं, 500 से ज्यादा स्टूडेंट्स जो है उनके वो DU में सेलेक्ट हुए हैं, तो यू कैन सी इट इटसेल्फ। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पे आपको CUET के सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ाया जाएगा, कीवर्ड के स्टडीज एंड एवरीथिंग। ठीक है, उसके अलावा तुम्हारे यहाँ पे वीकली टेस्ट होने वाले हैं, 21 मॉक टेस्ट मिलेंगे तुम्हें हर एक सब्जेक्ट के, ताकि तुम्हारी एकदम बढ़िया से प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है, पर्सनल सपोर्ट मिलेगा यहाँ पे तुम्हें सुनील पांडा सर से। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पे देखो हर एक चीज का बैच है। तुम अगर कॉमर्स के डोमेन्स पढ़ना चाहते हो उसका बैच है। ठीक है,
अगर तुम्हारे पास इंग्लिश लैंग्वेज थी तो कॉमर्स डोमेन्स प्लस इंग्लिश लैंग्वेज का ले सकते हो, जीएटी भी था तो उन सभी का ले सकते हो। अलग से अगर तुम्हें इंग्लिश या जीएटी पढ़ना है तुम उनके बैचेस भी ले सकते हो। इन सभी का लिंक ना आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तुम्हें जरूर चेकआउट करना चाहिए। आई पर्सनली स्टडीड फ्रॉम हिंद, पता है तुम्हारा भी वाइब एकदम बढ़िया से उनके साथ मैच हो ही रखा होगा, ठीक है। इसलिए तुम्हें उनसे पढ़ना चाहिए जिनसे तुम ऑलरेडी पढ़ रखे हो क्लास 12 में, ठीक है। तो बढ़िया से अगर सीयूईटी को इस बार फोड़ के आना है तो जरूर चेकआउट कर लेना। एंड लेट्स गेट बैक, अब मैं बताती हूँ तुम्हें जो तुम्हारा नेक्स्ट आएगा पढ़ने का तरीका, दैट इज ओके ओकेश डोमेन, ठीक है। इसमें तुम्हारे लाइक तुम ज्यादा बुरे भी नहीं हो बट तुम उतने अच्छे भी नहीं हो, ठीक है। तुम पे डिपेंड करता है, मतलब ओके ओके मानते हो तुम इस सब्जेक्ट को तो उसको पढ़ने की बारी आएगी, ठीक है। ये तुम पे डिपेंड करता है कि तुम किस टाइम पे, लाइक लंच वंच तो तुम्हारा हो गया आराम से, अब तुम 3 बजे बैठना चाहते हो, तुम सोते हो, क्या करते हो वो तुम्हारे ऊपर है, ठीक है। बट तुम्हारा ये स्टडी सेशन लगना ही लगना चाहिए। मॉडरेट वाले में क्या करना है, तुमने पहले 2-3 घंटे बैठना है या 2-3 घंटे तुमने ओवरऑल बैठना है, जिसमें से तुम 1 घंटे चाहते हो कि पढ़ना तो तुम 1 घंटे पढ़ सकते हो, 1.5 घंटा पढ़ना चाहते हो, 2 घंटा पढ़ना चाहते हो, तुम पे डिपेंड करते हो। उसके बाद एक मॉक टेस्ट तो लगाने लगाना। देखो अब मैं ये नहीं बोलूंगी तू बेटा 3 घंटे ही पढ़, केवल तूने तो क्लास 12 में पढ़ा ही हुआ है, सिर्फ मॉक टेस्ट ही कर ले, नहीं। तुम्हें रिवाइज करना है, तुम्हें इस तरीके से याद करने हैं सारी चीजें कि यू आर एबल टू आइडेंटिफाई द कीवर्ड। देखो क्योंकि एमसीक्यू में ना एक सच्चाई बताती हूँ, एमसीक्यू में ना दिमाग घूम जाएगा। जो 4 ऑप्शन आते हैं ना वो इतने सेम आते हैं, तुम्हारा दिमाग घूम जाएगा जेन्युइनली कि यार इसका आंसर क्या है, मुझे ए भी लग रहा है, मुझे सी भी लग रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं कौन सा आंसर चूज करूं। एंड बिकॉज ऑफ दिस नेगेटिव मार्किंग भी है, तो तुम्हारे काफी सारे मार्क्स आते आते भी चले जाए। बहुत सिमिलर लगते हैं आंसर्स, बिकॉज मैंने दिया है सीबीटी सीयूईटी, ठीक है। मतलब कंप्यूटर में बैठ के एक तो भैया उसका स्क्रीन वगैरह है, मैं चश्मिश ऊपर से, ठीक है, मेरे को ऐसा एकदम वो हो गया था थोड़ा सा, तो ठीक है थोड़ा टाइम लेगा तुम्हें, इसलिए सीबीटी कंप्यूटर पे करने की कोशिश ज्यादा से ज्यादा करनी चाहिए, ठीक है। तुम्हें पहले तो तुम्हारे अंदर एक्यूरेसी होनी चाहिए, टाइम मैनेजमेंट, और कंप्यूटर के साथ भी तुम्हारा हाथ सेट होना चाहिए, अदरवाइज वहां पे भी तुम्हारा टाइम चले जाएगा और ज्यादा टाइम तो है नहीं हमारे पास। अब बारी आएगी रात के टाइम की, जैसे कि मेरा तो भाई डिनर विनर करने के बाद स्टडी सेशन लगता था 11 से ऑलमोस्ट 2 तक का, ठीक है। ये पूरा मेरा एक स्टडी सेशन लगता था रात के टाइम पे, ठीक है। तो मैं इतना नहीं बोलूंगी तुम्हें मैं ये कहूंगी कि वीक सब्जेक्ट उठाने हैं तो तुम थोड़ा थोड़ा करके करो, ठीक है। सबसे पहले तो देखो पहली बात तो है कि वीकली तुम्हारा चेंज होता रहेगा, मैं तुम्हें हर वीक स्ट्रैटेजी बताती रहूंगी। अभी तुम्हारे पास 1 हफ्ता है, ठीक है, पूरा इसमें अच्छे से करो, ये स्ट्रैटेजी पे अमल करो, ठीक है। उसके बाद भाई तुम्हारे पास 30 दिन नहीं रहेंगे, उसके बाद तुम्हारे पास और कम दिन हो जाएंगे, ठीक है। फिर 23 दिन बचेंगे केवल, तो उस हफ्ते की कैसी स्ट्रैटेजी है, किस तरह से पढ़ना है वो मैं बताऊंगी। फिर जब तुम्हारे पास केवल 2 हफ्ते बचेंगे, उस 2 हफ्तों में कैसे पढ़ना है वो अलग स्ट्रैटेजी होगी, वो मैं बताऊंगी। फिर 1 हफ्ता बचेगा जब, दैट इज गोइंग टू डिटरमाइन कि तुम कौन से कॉलेज में जाते हो और कौन सी जॉब लेते हो, तो उसे 1 हफ्ते में कैसे पढ़ना है उसकी स्ट्रैटेजी भी मेरे इस एकमात्र चैनल पे मिलेगी, इसे सब्सक्राइब करके रख लेना, ठीक है। बिकॉज मैंने दिया है सीयूईटी, मैंने 1 हफ्ते में पढ़ा था, ठीक है, नॉट 1 हफ्ता एग्जैक्टली बट 1 महीने में पढ़ा था, 1 हफ्ते में भी अलग बहुत ज्यादा चेंज करनी पड़ती है स्ट्रैटेजी, ठीक है। तो आई नो कैसे करते हैं, ठीक है। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम फॉर थोड़ा सा बातें बातें अगर मैं कर लूँ तो, ठीक है, ठीक है। एंड कमेंट कर दिया करो डाउट, वहां पे सबका रिप्लाई देती हूँ, ठीक है। रात के टाइम पे या डिपेंडिंग ऑन द पर्सन मॉर्निंग के टाइम पे, जैसा भी तुम्हारा नाइट जितना भी बनता होगा यार, उस पे तुम्हें वीक सब्जेक्ट्स उठाने, ठीक है। वीक सब्जेक्ट में तुमने आराम से बैठ के पहले पढ़ना है, ठीक है। कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा क्लैरिटी करो। वीक सब्जेक्ट में भी ना तुम्हें पता होगा कि कौन से टॉपिक्स ऐसे हैं जो मुझसे हो जाते हैं, बट कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जहाँ तो भैया मैं समझ ही ना पाता ये क्या हो रहा है, ठीक है। उन पे ज्यादा फोकस कर लो, अगर उससे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में तुम्हें दिख रहा है कि क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। ये सबसे ज्यादा बड़ी बात आ जाएगी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एनालाइज करने की। भैया तुम्हें पता होना चाहिए कि कौन से टॉपिक से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। अगर वही टॉपिक तुम्हारा वीक है तो उस पर बहुत ज्यादा मेहनत कर लो, ठीक है। थोड़ा सा वो ठीक ठीक है, ठीक है, तो उस पर थोड़ा कम मेहनत करो। अगर तुम्हारे को बहुत ही आसानी से आता है तो दैट इज फाइन, उसके केवल एमसीक्यूज लगा लो, ठीक है। तुम्हें समझ आ गया है पूरा तरीका पढ़ने का। वीक सब्जेक्ट के बाद एक चीज का कान खोल के ध्यान रख लेना, अगर जीएटी है तो जीएटी के भी मॉक टेस्ट लगा के प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। करंट अफेयर में भाई क्या आता है, करंट अफेयर में मैंने जीएटी दिया था, कुछ भी आएगा। तुम ये मत समझना कि पिछले 2 हफ्तों का ये पिछले 2 महीने का पढ़ लेता हूँ हो गया, नहीं। स्टैटिक सारी चीजें आएंगी, करंट अफेयर्स आता है, लॉजिकल रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एबिलिटी, एवरीथिंग इज देयर। तो तुम्हें एमसीक्यूज लगा के ही आएगा, ठीक है। अगर तुमने भाई क्लास 10th में एनटीएससी का एग्जाम दिया था, मैंने दिया था, तो तुम्हारे लिए तो आसान हो जाएगा। और तुम इफ यू आर समबडी जो भाई ऐसे थोड़ा पजल वजल करते रहते तो तुम्हारे लिए आसान हो जाएगा। बट करंट अफेयर ऑनेस्टली मैंने इतने करंट अफेयर छोड़े थे ना, पर मेरे भैया मेरे बहुत अच्छे 98 परसेंटाइल आई थी मेरी जीएटी में, ठीक है। जनरल टेस्ट हमारे टाइम पे था, ठीक है। तो मेरे को पता है अगर तुम्हें नहीं आता है करंट अफेयर में, यू आर नॉट श्योर, तुक्का मत मार के आ जाना गाइस। करंट अफेयर में सबसे ज्यादा मार्क्स कटते हैं, ठीक है। तो जीएटी की उस तरीके से तुमने प्रिपरेशन करनी है कि तुम्हें पता होना चाहिए कैसे है, ठीक है। जीएटी बहुत अलग होता है, ऑनेस्टली बता रही हूँ। जनरल अवेयरनेस, जनरल नॉलेज बहुत डिफरेंट होता है, ठीक है। प्लीज उसकी भी प्रैक्टिस करना शुरू कर दो, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट, जैसे मैं बता रही हूँ, वीकली तुम्हारा चेंज होनी चाहिए स्ट्रैटेजी, वो मैं अपने चैनल पे बताऊंगी, तो सब्सक्राइब कर लो। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप आई वुड से। यार आई फील लाइक जब मैं कर सकती हूँ, मैं क्रैक कर सकती हूँ सीयूईटी को 1 महीने में, तो तुम तो बहुत पहले से कर रहे हो। हम तो पहला बैच
थे, हमें तो कुछ आइडिया भी नहीं था कैसे होने वाला है। जब हम क्रैक कर सकते हैं 1 महीने में, तो तुम्हारे को तो बहुत ज्यादा, तुम बहुत ज्यादा अच्छी जनरेशन हो तुम्हारे, तो मैं कह रही हूँ तुम मुझसे 3-4 साल छोटे हो, तुम्हारे को सब अच्छे से पता होगा, ठीक है। तो तुम अच्छे से करके आ जाओ, तुम तो ज्यादा कंप्यूटर भी यूज करते हो हम सभी से, ठीक है, तो तुम्हारा हाथ तो वहां पे सेट ही होगा, ठीक है। इसलिए फटाफट से गाइस काइंडली सब्सक्राइब टू माय चैनल, स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर सीयूईटी। एंड इफ यू वांट टू नो कि भाई कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं, मतलब पर्टिकुलर सब्जेक्ट के कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं, या कौन कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं जो बहुत ज्यादा रिपीट हो रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में, अगर तुम चाहते हो मैं तुम्हें उनकी लिस्ट प्रोवाइड कर दूं, जैसे अकाउंटेंसी में भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो सीयूईटी में रिपीट होते हैं, या बीएसटी में ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो सीयूईटी में रिपीट होता है, अगर तुम चाहते हो कि मैं ऐसे बनाऊं वीडियो, तो डू लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो टिल द वेरी वेरी एंड। गाइस प्लीज लाइक कर दिया करो, मुझे थोड़ी सी मोटिवेशन मिलती है। देखो हमारे ऊपर तो कोई सीनियर नहीं था हमें गाइड करने के लिए, बट हम फर्स्ट बैच थे, तो हम अपने जूनियर्स को तो एटलीस्ट गाइड कर ही सकते हैं, ठीक है। जब भी मैं अपने ड्यू में, मतलब मेरे जो जूनियर्स है ना वो सारे ड्यू में फैले हुए हैं, ठीक है, हर एक कॉलेज में, इनफैक्ट अदर कॉलेजेस में भी, आईबी वगैरह में, ठीक है। तो जब भी मैं फेस्ट वगैरह में जाती हूँ या मेट्रो वगैरह में मिलती हूँ लोगों से, तो दे आर वेरी वेरी हैप्पी कि थैंक यू सो मच फॉर हेल्पिंग अस, ये वो 50,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स की मैंने हेल्प करी है, ठीक है। तो इट्स लवली टू सी दैट माई किड्स, माई जूनियर्स आर लाइक पूरे ड्यू में से चहचहा रहे हैं, ठीक है। तो आई वॉन्ट यू गाइज टू डू दैट एज वेल, वो भी अपने फेवरेट कैंपस, अपने फेवरेट कोर्स में करते हुए, ठीक है। So kindly subscribe to my channel to get some extra luck as well. Like this video right now, comment down below something cute and I'll see you in the next video. Bye.